हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का डिस्कशन क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री पर चल रहा था और हम लोग उसके 1 2 3 लेक्चर कर भी चुके हैं। और हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर था उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या हो सकती है और किस फार्मूले से हम उसकी दूरी निकालेंगे। तो हम लोगों ने देखा था उसका एक बिंदु लिया था और उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया था, फिर उसका हमने फार्मूला जनरेट किया था। एक बार वो फार्मूला हम रिकॉल करवा दें। हमारे पास एक बिंदु की दूरी थी, उस दूरी का नाम डी रख लेते हैं और डी इक्वल टू मान लेते हैं अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और ये डी उस समय आर के फॉर्म में आ रहा था। क्लियर है। इसको हमने राइट एंगल ट्राइंगल के यूज करके ये वाले फार्मूले का प्रूफ किया था। तो आई होप आपको ये फार्मूले के बारे में पता चल गया होगा। और हम लोग का डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी तक गया था, बट थोड़ा टेक्निकल इशू के लिए वो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो आप बड़ा पैसेंस रखिए और आराम से आपका बोर्ड कवर होगा। एयरफोर्स एनडीए अप टू जेई मेंस तक हम लोग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और जो थ्योरी वाला पार्ट है बहुत एक्सटेंडेड वर्जन हम आपको कराने वाले हैं और बहुत टेक्निकल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, मैथमेटिक अप्रोच के साथ, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम आपको मैथ सिखाने की कोशिश करेंगे हिंदी माध्यम में। और आप डरिएगा मत, ठीक है ना, साथ बने रहिए। तो चीज़ें आपको कंफर्टेबल घर बैठे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी सेक्शन पढ़े, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ें, कैलकुलस पढ़ें, अलजेब्रा पढ़ें, क्लियर है ना, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, कुछ भी पढ़ें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग क्या, इसका थोड़ा डायग्राम बना लिया था ताकि आपका टाइम बच जाए। तो अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। हमारा एक पॉइंट ये है जिसका नाम पी एक्स वन का वाई वन है और एक पॉइंट ये। और हम लोगों ने, अच्छा, पॉइंट आप हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, पहले चतुर्थांश में ही पॉइंट लिया करिए। बिंदु आप हमेशा पहले चतुर्थांश मानेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पहले चतुर्थांश की हम लोगों को हाइब्रिड पड़ी होती है। आप ये मत रट लीजिएगा कि कोई भी फार्मूला क्या प्रथम चतुर्थांश से ही प्रूफ होता है, क्या द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश से प्रूफ नहीं होगा। तो बिल्कुल होगा, लेकिन हम लोग की इनिशियल हैबिट पड़ी होती ना, तो हम लोग इसी वजह से फर्स्ट चतुर्थांश में ही लेंगे। तो अब देखो क्या काम करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम इन दोनों को मिला देते हैं ये, और यही इसकी क्या हो गई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। अब इस दूरी का नाम हम लोग रख लेते हैं डी। इस दूरी का नाम हम लोग रख लेते हैं, मान लेते हैं ये इस दूरी का नाम है स्मॉल डी। क्लियर है। अगर ये दूरी स्मॉल डी है, बिंदु पी की, बिंदु पी से दूरी कितनी होगी, स्मॉल डी होगी। अब बात समझो आप एक बार अच्छे से, ये टोटल हाइट कितनी है, आप बात इस बात को समझो, ये टोटल हाइट कितनी है, आप बोलेंगे y2 है। और अगर हम बोले ये इतनी हाइट कहां पर है, भाई टोटल y2 है और ये इतनी है, कितनी है, y1 है। तो अगर हम आपसे पूछे ये हाइट कितनी बची, तो आप बोलेंगे ये y2 से y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ऊपर वाली हाइट यहां से ये बची, कितनी बची, y2 माइनस y1 बची। भाई आप एक बार क्लियर कट में एक बार ये चीजें देख लो, ये टोटल हाइट यहां से ऐसे करके आप देखो, ये यहां से या इस बिंदु से एक्स एक्स से ये टोटल दूरी कितनी है, आप बोलेंगे ये y2 है। और अगर हम बोले ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये कितना, y1 है, तो ये y1 है, टोटल y2 है। तो अगर नीचे वाला माइनस कर दें, y1 वाली डिस्टेंस माइनस कर दें किससे, कंप्लीट वाले, तो ये बचा वाला कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। क्लियर है। अब देखो ये टोटल बाई एक्सिस से यहां से चले एक्स में चले, तो एक्स में ये टोटल कितना है, x2 है। और ये कितना, रेड वाला कितना एरिया है, x1 है। भाई ये ग्रीन वाला कितना है, x2 है और ये x1 है। ये x2 है, ये x1 और ये x2 है। तो अगर ये वाले एरिया की बात करें, आप देख रहे होंगे, इस वाले एरिया की बात करें, तो आप बोलेंगे बड़े वाले से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 से x1 माइनस कर दो। भाई इस वाले टोटल से ये माइनस कर देंगे, तो यहां पर हमारा क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x2 माइनस x1 बचेगा। अब ये बात समझो, अगर ये x2 माइनस x1 ये इतना है, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में x2 माइनस x1 है, तो ओवरऑल ये यहां पर भी क्या होगा, x2 माइनस x1 ही होगा, क्योंकि क्लियर है। अब ये हाइट ऊपर तक ले जाओ, ऐसे इस तरीके से ले जाओ, पूरे ऊपर तक ले जाओ, या ये हाइट नीचे तक ले जाओ, तो हमेशा क्या रहने वाली है, डिस्टेंस x2 माइनस x1 ही रहने वाली है, चेंज नहीं हो, क्योंकि ये फिक्स हो गया है। जैसे ये अपने पास पता है ये y1 है, तो y1 के लिए आप ऐसे लाइन खींचते चले जाओ, ये ओवरऑल लाइन कितनी हो जाएगी, y1 ही हो जाएगी, ये कम नहीं होने वाली और ज्यादा नहीं होने वाली। अगर ऐसा है, आप बात समझो, अगर हम यहां पर ये आपका क्या बनना, राइट एंगल ट्राइंगल बनना, इसका नाम अगर हम एम रख ले और इसका नाम तो पी वैसे ही है, इसका नाम क्यू है, और यहाँ पर एंगल तो फॉर्म हो गई होगा, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल भी पूछा सकता है। भाई ये दोनों पॉइंट का एक्स एक्सिस से एंगल भी पूछा जा सकता है।
बट अपने पहली प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी अपनी है कि हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे। तो दूरी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम बात करें ट्राइंगल, यहां से अगर हम अपनी बात रखें तो ट्राइंगल क्या लिखेंगे, पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम में अगर राइट एंगल ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, आर राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल का साइन होता है ट्राइंगल, तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको एक थ्योरम पता होगी, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आपको ये बात पता होगी, आधार का स्क्वायर। अगर हम बात करें इसको अपन लोग h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो h का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर p का स्क्वायर, और आधार क्या बोलते थे, b का स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि आपके पास कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बेस को आधार को बेस बोलते हैं। तो अगर यहां से हम बात करें, अच्छा अब देखो ये जो कर्ण है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है कितना, d है, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, d रख सकते हैं। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, d का स्क्वायर, और यहां से अगर हम लोग बात करें तो p स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंबवत का स्क्वायर। तो लंब है कितना, यही तो लंब है, और ये है कितना, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, आधार अपने पास कितना, ये आधार है कितना, यहां से यहां तक ये आधार है, आधार है कितना, x2 माइनस x1, तो हम लोग रखेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। अच्छा अपने को क्या काम करना, d चाहिए, तो स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर उठा जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, d इक्वल टू, अगर हम बात करें d की, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस अपने पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप बोलेंगे यहां पर तो सर दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कौन साइन अपने साथ लेकर चले, तो आप हमेशा याद रखिए, प्रीवियस जब हमने वो फार्मूला प्रूफ किया था, कौन सा, जब एक बिंदु से मूल बिंदु की दूरी बताते थे, भाई एक बिंदु होगा तो उसकी मूल बिंदु से दूरी बताएंगे, तो वहां पर हमने आपको बताया, तो वहां पर भी प्लस माइनस आया था, क्योंकि मैथमेटिकल हमको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन मैथमेटिकल मैथ ये भी कहती है डिस्टेंस आपकी निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां से आप निगेटिव वाला साइन रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो फाइनल फार्मूला होगा डिस्टेंस का, तो फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, अपने पास कितना हो जाएगा, d इक्वल टू स्क्वायर रूट, प्लस वाला साइन कैरी करके चलेंगे, प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसे आप याद कर लीजिए, ये कौन सा फार्मूला है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अच्छा तो ये तो फार्मूला किताबों में भी है, हमने क्या एक्स्ट्रा बता दिया, आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी में भी लिखा है, मनोरे किताब, हर्षरूप शर्मा किताब, जेईई मेंस किताब, यूनिवर्सल उठा लो, हर किताब में ये अवेलेबल है। एक्स्ट्रा क्या है, हम आपको एक बात एक्स्ट्रा बता दें कि ये फार्मूले से आप 2D की 2D में जो दो पॉइंट होंगे उन्हीं की डिस्टेंस निकाल सकते हो। हमने क्या बोला, ये फार्मूला वैलिड है सिर्फ 2D के लिए, 3D के लिए वैलिड नहीं है। 3D के लिए दूसरा फार्मूला आता है, होता इसी जैसा है, उसमें जेड भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक बात याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ये फार्मूला वैलिड ओनली फॉर 2D 3D बोथ, 2D के लिए वैलिड है, नॉट फॉर 3D। ये हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिविमीय ज्योमेट्री के लिए नहीं वैलिड है, ये 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए वैलिड है। क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या है कि यहां पर क्या काम करो, y2 माइनस y1 इसी फ्रेम में मत रटो, आप y1 माइनस y2 करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। जैसे आपको कैसे पता चलेगा किसका नाम हम y1 रखें किसका नाम y2 रखें, भाई एग्जामिनर तो आपको 2 पॉइंट देगा, उसने 2 पॉइंट दे दिए, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले का नाम x1 y1 है कि बाद वाले का नाम x1 y1 है। तो आप डिस्टेंस फार्मूले में किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो, आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर क्या लिखो, y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जरूरी नहीं हमको इसी फॉर्मेट में रटना है।
रटना ही तो नहीं है, समझना है चीजों को, सीखना है। समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक माइंड सेव हो जाएगा। उस सेव, जो डाटा सेव है उसी को रटना बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन रटने से पहले दो चीजें, एक तो समझना है, दूसरा सीखना है। क्लियर है? तो आप समझो यहाँ पर चीजें कैसे हुई हैं और सीखो ये कि क्या है इसमें। हमको एक्स वाई वन माइनस वाई टू करेंगे तब भी सेम आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू करेंगे तब भी सेम आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस पर अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके। इसको हटा दें। रेडी? बोलो यार। चलिए, अब पहला एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से लेते हैं। बिंदु 3,-7 तथा का तो कथा हो गया, तथा 4,1 के बीच की दूरी बताओ, के बीच की दूरी बताओ। हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। अब एक बात आप समझो, एक्चुअली दूरी का तो फार्मूला हम लोग लगा लेंगे, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे। बट एक बार इसका प्रॉपर डायग्राम भी बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग 2D का सहारा लेंगे। यहाँ पर x हो गया और ये y हो गया। अब ये कहां से कहां तक की दूरी बतानी है ये खुद बताएगा। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव है। इसको अगर हम लिखें, देखो अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखें, x पॉजिटिव है 3, x मान लेते हैं 3 यहां कहीं पड़ेगा, ये हमारा 3 हो गया, x3 इधर हो गया, और y कितना -7, तो y -7 यहां आ गया ये। तो इन दोनों को मिला दो, जहां पर ये जहां इनका मिलान होगा, इनका मिलान कहां पर होगा? इस बिंदु पर। तो ये जो बिंदु है, आप इसको गौर से देखो, ये जो बिंदु है आपका, ये कितना है? यही बिंदु है 3,-7। अब दूसरा क्या? 4,1, x4 है, x4 यहां पर होगा आपका, और y1 है, y1 कहां पर होगा? अगर 7 है तो 1 इधर कहीं होगा, ये 1 मान लेते हैं। तो अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को, ये 4, ये वाला 4 इधर, 1 इधर चला आ रहा और 4 इसके ऊपर जाएगा, तो ये आ गया अपने पास फाइनल। अब अपने को दूरी कौन से पूछी? यही दूरी पूछी गई है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दूरी आपसे पूछी गई है। अगर आप सही इसको बनाओ, तो मेरा थोड़ा ग्राफ सही नहीं बना है, आप अगर सही बनाएंगे तो ये दूरी आपसे पूछी गई है। ये जो दूरी है ना, इन दोनों बिंदु, और ये जो बिंदु है ये कौन सा है? 4,1, x4 है, y1 है। तो ये दूरी जो है ये आपसे पूछी गई है। तो एक्चुअल में ग्राफिकल अगर आप देखा जाए तो आप ये दूरी बता रहे हो कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। बट आपसे और चीजें क्या पूछी जा सकती है कि बिंदु 1 और बिंदु 2, या इसका नाम P रख दिया जाएगा, P कर लेते हैं, और इसका नाम Q रख दिया जाएगा। तो बोला जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के साथ साथ दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो हम लोग क्या काम करेंगे? मूल बिंदु से दूरी, ये है मूल बिंदु से दूरी के लिए। आप देखो यहां से अगर हम बात करें तो मूल बिंदु से दूरी के लिए, मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु आपका क्या होता है? 0,0 होता है, तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे ये डिस्टेंस, और मूल बिंदु से ये डिस्टेंस, तो आपसे ऐसे करें, और ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। क्लियर है? अब देखो यहां से, तो अपने पास कितना हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहले तो अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लेते हैं। तो अब देखो क्या काम करते हैं, इनका नाम कर लेते हैं। तो इसका नाम अपने पास x1 हो गया, इसका नाम y1 हो गया, इसका नाम x2 हो गया, इसका नाम y2 हो गया। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का नाम d होता है, और हम लोग क्या लिखते हैं? x y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। तो 1 -7, 1 माइनस 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 कितना हो जाएगा? प्लस का स्क्वायर, प्लस x2 कितना है? 4 - 3 का स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखें तो अपने पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 8 का स्क्वायर 64, और प्लस 1 65। तो यहां से कितना आ गया? 65। तो स्क्वायर रूट 65 हो गई। इन दोनों बीच की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? स्क्वायर रूट 65 हो गई। अब अगर बोली जाए कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बताओ, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बताओ। मान लेते बिंदु P है अपने पास, P कौन सा है? 3,-7।
इसके मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो या तो डायरेक्ट आप मूल बिंदु का फार्मूला लगा लो, जैसे मूल बिंदु वाला फार्मूला क्या होता है, उसकी दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका x रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका y रिप्रेजेंट करेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 7 स्क्वायर 49। तो अगर इसकी बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 57 हो गया। ये बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी हो गई। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी अब धीरे धीरे। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अगर इस बिंदु का भी बताया कि इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी बताओ, तो आप इस बिंदु Q का मूल बिंदु से दूरी देख लो। तो ये Q बिंदु अपने पास कितना 4,1 और इसकी भी दूरी, इसका दूरी नाम r1 रख देते हैं, इसकी दूरी नाम r2 रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर नहीं, बिंदु Q अपने पास 4,1। क्लियर है? तो 4,1 कितना, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इन देखो, और आप चाहो तो इसी फार्मूले में से रख सकते हो, क्योंकि अब अगर मूल बिंदु को आप x1 y1 इसको x2 y2 मान लो तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। बट अपने को जो फार्मूले प्रूव कर चुके हैं कि एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के लिए अपन लोग स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा एक्चुअल ये होता है। ठीक है ना? हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के साथ साथ उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर कहां पर होगा, दिखेगा कैसा, हमारी डिस्टेंस कैसी दिखेगी। ठीक है ना? तो इस टाइप का दिखेगा जब हम एग्जैक्ट बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों को निकाल ली। फिर ये एक्स्ट्रा है, अपनों प्रीवियस कॉन्सेप्ट सीखे थे उसकी वजह से हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू आप समझ पाओ चीजें। क्लियर? अब आपसे बोला जाएगा यदि, अब देखो एग्जाम्पल आपसे कैसे बोला जाएगा, यदि बिंदु a,3 तथा 4,7 के बीच की दूरी 9 है, तो a का मान बताओ। ऐसे आपसे पूछा जाएगा। अब देखो क्या काम करता है, वो हो सकता है कि x निर्देशांक पूछ ले आपसे, y निर्देशांक पूछ ले, दूरी दे करके। देखो इसमें क्या है, अब आपको a,3 4,7 क्लियर है, दो बिंदु दिए गए और दोनों बिंदुओं की दूरी इस बार निकालनी नहीं है, इस बार आपको दूरी दी गई है और आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया, a का वैल्यू क्या होगा। अब समझो एग्जामिनर आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, इस प्रश्न का हिडन मीनिंग समझो आप। एग्जामिनर आपके अंदर की ये ख्वाहिश जानने की कोशिश करता है कि आपने फार्मूला रटा है या सीखा है। हमने आपको बताया था रटना थर्ड स्टेज पर है, रटने वाली स्टेज थर्ड होती है। पहली स्टेज समझना, फिर सीख लिया, हमने समझ लिया सीख लिया, इसके बाद वो चीजें जब सीख लिए तो माइंड में सेव हो गया, डाटा सेव हो गया, उसी को रटना बोलते हैं। भाई वही बोलते हैं कि रटा है मेरे को, हमको याद आ गया, जो डाटा सेव होता है उसी को रटना बोलते हैं। क्लियर है? अब बात समझो यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर बोला क्या गया, फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पर क्लियर कट में चीजें समझ लो। यहाँ पर बोला क्या, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, वो आपके दिल की बात पकड़ना चाहता है आपसे ही। यहाँ पर बोलता है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 9 है, तो हमें बस ये पॉइंट बता दो एक ही किस वैल्यू के लिए, बात समझो, एक ही किस वैल्यू के लिए ये दूरी 9 हुई है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक ही किस वैल्यू के लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 9 आई है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन की। तो आप सोल्यूशन करेंगे तो इसका नाम आप x1 रख लो, इसका नाम y1 रख लो, इसका नाम x2 रख लो, इसका नाम y2 रख लो, और ये आपको पता है ना ये d के रूप में दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो हमें आपको पता है, अगर इसका हल करेंगे, अगर हम लोग हल लिखें इसका, तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे कि d इक्वल टू फार्मूला सबसे पहले क्या होता है अपने पास, फार्मूला अपने पास क्या होता है x2 y2 माइनस y1, तो y है कितना अपने पास, बात समझो। तो यहां से अपने पास 7 माइनस 3, तो अपने पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस a का स्क्वायर x2 माइनस x1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से पहले 9 रख लो क्योंकि d का वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर देखो आप सही से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर 16 प्लस यहां पर 16 प्लस a स्क्वायर माइनस 8a। क्लियर है? अच्छा अब देखो यहां से 16 16, तो यहां से ये क्वाड्रेटिक बन रही है,
क्वाड्रेटिक बन रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 8a, 32 प्लस का 32 और माइनस का 81। अब 32 से आप 81 सब्ट्रैक्ट करना समझ रहे होंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 8a और यहाँ से कितना गया 11, 9 बचा और 7 में से 3 गया 4 बचा, कितना आ गया 49 और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या काम किया, यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से पहले डी का वैल्यू 9 रख लिया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया और यहाँ पर 7 माइनस 3 कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a। अब क्या 32 और 81, तो 11 में से 2 गया 9 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस। अब यहां से देखो अब इसके क्या फैक्टर हो रहे, पहले एक बार आप देख लो इसके फैक्टर हो रहे। तो अगर इसका a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है तो फैक्टर इसके 3 तरह 4 फार्मूले से कर लो, 3 तरह 4 फार्मूले से कर लो, क्योंकि तो हमारे पास कितना हो जाएगा a। अच्छा 3 तरह 4 फार्मूला होता क्या है ये बात समझ लो आप। तो हमारे पास फार्मूला होता है 3 तरह से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x जगह अपन लोग लिखेंगे a क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किसमें है a में है, तो माइनस बी। अब यहां से अगर हम इसके नामकरण कर दें, अब इसका नामकरण कर लो, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -8, c बराबर कितना 49। क्लियर है। अब ये तुलना की ये इतना लेंथी कैसे क्वेश्चन, नहीं नहीं आसान क्वेश्चन है, अब तुझे मेंस तक जाना है तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस बी की जगह यहां से कितना आ जाएगा 8 प्लस माइनस, क्लियर, स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 64 माइनस का 4, ए कितना 1 और सी कितना माइनस माइनस प्लस का 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अच्छा ए का वैल्यू कितना ए इक्वल टू 8 प्लस माइनस, यहां से साइज देखो 50 होता तो 200 होता, 50 होता तो 200 होता, बट 200 कर लो 4 कम कर दो, क्योंकि 4 बार आपने एक को ऐड किया भाई, कैलकुलेशन करने का क्या शानदार तरीका होता है। यहाँ पर 50 मान लो 49 है, 1 इंटू 49, तो यहाँ पर 50 मान लो 50 इंटू 4 200, बट एक को हमने 4 बार ऐड किया तो 200 मान तो 196। अब यहाँ पर 64 प्लस 196 डिवाइड बाई 2। अच्छा 64 190, अच्छा 4 इससे ले लो उधार ले लो भाई, 4 इससे उधार ले लिया 200 हो गया, और यहाँ पर 200 हो गया, तो यहाँ पर कितना 260 हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 260 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो एक इसमें देखो 260 लगभग लगभग किसका किसके स्क्वायर के पास है 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। क्लियर है। 16 256, 16 का स्क्वायर, तो लगभग हम लोग इसको 16 मान लेते हैं। आप देखो इसको, क्लियर है। चीजें हम थोड़ा ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसको हम लोग लगभग लगभग 16 मान लेते हैं। क्लियर है। 16 क्योंकि ये 260 है, 256 स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आ कितना जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 8 प्लस माइनस 16 डिवाइड बाई 2। यहाँ से दो वैल्यू 8, 16 और 8 कितना 24/2 प्लस का साइन लेंगे, और यहाँ से कितना 8 माइनस 16 माइनस 8/2, तो यहाँ से आ जाएगी निगेटिव, ये रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 12। तो ए की अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ए की वैल्यू लगभग लगभग 12 हो जाएगी। अप्रोक्स हो गया क्योंकि हम लोगों ने क्या है अप्रोक्स वैल्यू ली है। बात को समझ में आई। तो ए की वैल्यू अब वो तो वहां पर आपको एग्जैक्ट दिया जाएगा, तो हमने खुद का बनाया क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ए की वैल्यू लगभग 16 और 8 24, 24 डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस साइन लेंगे यहाँ पर और एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस साइन लेंगे दोबारा आ जाएगा, माइनस साइन लेंगे निगेटिव हो जाएगा, और डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं है, मतलब ये बिंदु एक्चुअली क्या बिंदु हो सकता है निगेटिव, रुको रुको रुको, डिस्टेंस थोड़ी निकाल रहे हम, तो ए का वैल्यू निकाल रहे, तो यहाँ से -4 भी हो सकता है, -4, रुको रुको रुको, तो ए का वैल्यू यहाँ से 2 पॉसिबल है, क्योंकि अपन लोग एक कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है ना, डिस्टेंस थोड़ी ना। तो अपने पास कितना ए का वैल्यू अप्रोक्स -4, 12 हो सकता है, अप्रोक्स में लिख लेना, क्योंकि अपने क्या काम किया एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया ना, 260 अगर लेते तो कुछ और आता। तो ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, ए की दो वैल्यू, ए बराबर -4 और 12 हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्या काम किया था इसमें, इस बार आपको डिस्टेंस दिया था, ए का वैल्यू पूछा था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे बीच में मान लेते हैं बिंदु -1 तथा x, 4
के बीच की दूरी वन है तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बता देगा। क्लियर है ना? ये भी अपन लोगों ने एक रैंडम क्वेश्चन लिया, इससे आपको देखो, आपका मतलब है आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या काम करते हैं, वही अपने को फंडा, इस बार भी x ही निकालना है। तो आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, और d आपको दिया गया 1। तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर लेते, तो इस साइड अपने पास कितना आ जाएगा भाई, अपने को अगर स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, y2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 16 का स्क्वायर। तो आप देखो 1 का स्क्वायर 1 रहने वाला है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 256 माइनस 32x, और अपने को यहाँ से अब देखो 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32 इंटू एक्स। अब 256 प्लस 25 255 बचा, 255 और यहाँ पर 280 हो गया, प्लस का 280 इक्वल टू 0। बात को समझ में आई? अब आपको यहाँ से फिर से क्या लगाना है, श्रीधर। अब यहाँ पर देखो ए पॉजिटिव है, इसका देख लो एक बार, ए पॉजिटिव डी निगेटिव तो नहीं है। 32 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, 4 3 6 12 और 9 1 10, 1024 आ जाएगा। और अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 8 चौको 32, तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने को 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 चौको 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 11, ठीक है। तो डी पॉजिटिव आ जाएगा, ए भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब क्या काम करना, आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से इसे सॉल्व कर लेना। और आपको बता दे रहे a बराबर कितना दिया गया है 1, b बराबर आपको माइनस 32 और c बराबर 280 दिया गया है। इसे लग के सॉल्व करना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके थ्रू। अब देखो, मान लेते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु -3 तथा 1,2 के बीच की दूरी, ये आप खुद करके बताओ। क्लियर है? आपको 1 मिनट है, आप खुद मन में करके देख लो, ठीक। दूरी बतानी है तो हम कर दे रहे, फिलहाल आपको ही करना है ये क्वेश्चन। तो ये x1 y1 मान लो, x2 y2, x1 y1 और ये x2 y2 मान लो। यहाँ से अपने पास d इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो d इक्वल टू अपने पास फार्मूला होता है y2 माइनस y1, यहाँ पर 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 या 4 माइनस 1 लिखो, कुछ भी हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से अपने पास d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, तो स्क्वायर रूट 34 इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन किया जाए तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, बिंदु 3/2, 0 की वक्र को इंग्लिश में कर्व बोलते हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट x से दूरी बताओ, ये एग्जाम्पल है, आप इसको एक बार सोच देखो। क्या ऐसा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है या कोई किसी बुक में दिया है? नहीं दिया है। दिया भी होगा तो आप इस क्वेश्चन करने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस क्वेश्चन कैसे करना है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, दूसरा बिंदु है ही नहीं, और हमने बस ये सीखा है कि अगर एक बिंदु पता है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बता सकते हैं। दूसरा ये सीखा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता सकते हैं जब दोनों बिंदु पता हो। तीसरा ये सीखा है कि अगर दूरी दी गई हो और x1 y1 x2 y2 में से 4 में से 3 दिए गए, एक अननोन हो, तो हम लोग उस एक अननोन को फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, बिंदु 3/2, 0 की वक्र y इक्वल टू स्क्वायर रूट x से दूरी बताओ। अब इस बिंदु की
इस कर्व से दूरी बताना है। अब इस दूरी के लिए क्या काम करेंगे, आप थोड़ी देर दिमाग लगाओ। क्लियर है, करके देखो। हो गया। चलिए अब देखो, अब कैसे करना है इसको बात समझ लो। करना कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन में, अप्रोच कैसे लगानी। ये तो बिंदु आपको दिया गया है, जो दिया गया आप उसको x1 y1 मान लो। ये आपको दिया गया x1 y1 3/2, 0। क्लियर है। इस बिंदु की दूरी बताओ। इस कर्व पर आप क्या काम करो, अब इसको कैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है y² = x। तो अगर हम इस बिंदु का नाम P रख दें, इस बिंदु का नाम अगर हमने P रख दिया, समझ लेना सही से, ये बिंदु जो आपको पहला दिया गया इसका नाम आपने x1 y1 रख दिया और ये बिंदु P दिया गया था। अब बिंदु Q के हमको क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने पहले, तब हमको पी क्यू पता होगा, फिर पी क्यू के बीच की दूरी का फार्मूला, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, फिर अपने पास दूरी का फार्मूला होगा ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। अब x1 y1 पता है बट x2 y2 नहीं पता है। तो यहां पर देखो, अगर हम इसका पहला एक कोऑर्डिनेट यहां से लेट कर लेते हैं, लेट x = t, एक कोऑर्डिनेट इसका हमने t के फॉर्म में रिलेट कर लिया इसका कोऑर्डिनेट। तो अगर हमने x को t रखा तो y कोऑर्डिनेट इसका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, t² आ जाएगा। तो अगर हम इस q बिंदु की बात करें तो q बिंदु अपने पास क्या आ जाएगा, x, y होगा, और x का वैल्यू कितना t और y का वैल्यू कितना है t²। बात को समझ में आई। तो दोनों बिंदु आ गए हमारे पास। क्या काम किया बात समझो। यहाँ पर जब आपको वेरिएबल पॉइंट दिया जाए तो सबसे पहले क्या, एक कर्व दिया जाए, एक बिंदु दिया जाए, ठीक, तो बिंदु जो दिया जाए उसको x1 y1 लेट कर लेना, और जो कर्व हो ना उसका एक पॉइंट आप a लेट कर लेना, t लेट कर लेना, p लेट कर लेना, m लेट कर लेना, n लेट कर लेना। जैसे ही हमने क्या काम लेट मान लिया, माना, ठीक है ना, यहां से माना हमने, ये बिंदु हमने मान लिया, माना x = t, माना x = t कोई बिंदु है इस कर्व पर लाई करता है। तो अगर x = t है तो x को t रख दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई, x = t रखेंगे स्क्वायर करने पर, अच्छा x = t रखेंगे तो यहां से √t हो जाएगा। रुको रुको, x² = t रख लो, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो y अपने पास t आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपने को √x मिल जाएगा। तो अगर हमने x² को हमने क्या रखा, t रख दिया, x यहाँ पर रख के देखो, x² को t रख के देखो यहाँ। तो अगर हमने इसकी t रखा तो दोनों स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से y बराबर अपने क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो y बराबर t हो गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसके बिंदु क्या आ गए, यहाँ से t², t आ गए, t² t हो गए। तो अपने को p पता होगा, q पता होगा, अब दोनों को रख दो यहाँ पर, तो अपने पास कितना हो जाएगा, √x2 - x1, तो t² - 3/2, तो t² - 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा t - 0 का स्क्वायर। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, अब देखो, तो t की पावर 4 प्लस 9y4 माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू टी प्लस t²। अब यहां से देखो तो यहाँ पर t² हो जाएगा। क्लियर है, 2ab। अब देखो यहां से, अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस साइड हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं अपन लोग t की पावर 4, और यहां से कितना, ये इससे कैंसिल हो गया। क्लियर है, 3t² कितना बचा, -2t² और प्लस का कितना 9y4। अब क्या काम करो, इसको आप स्क्वायर बना लो, इसको स्क्वायर बना ले, किसका, इसको स्क्वायर बना ले, हम लिख सकते हैं t² - 1 का स्क्वायर। आप बोलेंगे कैसे लिख दिया, आपको इतना अलजेब्रिक कैलकुलेशन बताई गई होगी 9th-10th में। अब देखो इसको स्क्वायर ओपन करो तो a², अगर हम इसका स्क्वायर ये ओपन करें तो कितना आ जाएगा, t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t² आ जाएगा, प्लस 1 एक्स्ट्रा आया है, और हमने पास क्या है, प्लस 1 एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पर -1 कर दें तो प्लस 9y4 और -1। बात को समझ में आई। ये जो भी है बना रहने दो, हमको अगर डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर क्या t² - 1 को 0 होना पड़ेगा भाई, हमको क्या काम करना पड़ेगा, तो t² - 1 को 0 होना पड़ेगा। तो एक बार इसको नोट कर लो आप। तो अब देखो यहां से अगर हम इस बिंदु को करें, तो अब देखो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा भाई, अगर हमको यहां से एक स्टेप और लिख दें तो अपने पास कितना हो जाएगा, t² - 1, और यहां से कितना बचा, प्लस 9y5 बचा, कितना 9 नहीं 5/5
5/4 बचा। यहाँ से अपने कितना बचा, 5/4 बचा। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 5/4। अब देखो अपने को क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। इसकी क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमको क्या होगा, ये वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगी तब तक हमारे पास कांस्टेंट कोई नंबर आएगा नहीं आएगा। तो t² - 1 को जीरो कर दो। t² - 1 जिस दिन जीरो हो गया तो अब तो फिर अपने पास बचेगा कितना, √5/4। और तो अपने पास यहाँ से देखो तो t², तो यहाँ पे अपने पास t कितना आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। t +-1 रख देंगे। जिस दिन +1 रखेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा, t का वैल्यू कितना आ गया, +1 रखो, +1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 तो जीरो। तो अपने पास अब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपने पास आ गई 5/√2। तो अब हम बोल सकते हैं कि अपने पास जो ये बिंदु है इसकी दूरी जो कितनी है वो √5 कितना 2 4 है, 5/4। क्लियर है। तो अपनी डिस्टेंस कितनी आ गई, 5/4 आ गई। तो आप बोल सकते हैं कि इस बिंदु की इस कर्व से डिस्टेंस कितनी है, 5/4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।